नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष राट के देख रहे हैं। अचानक से किसी सामग्री का मिलना, सोना, चांदी, पीतल, पैसा, किसी का बैगवे मिल गया। अचानक से किसी सामग्री का मिलना आपके लिए क्या संकेत देता है, किस तरह के संकेत देता है, सामग्री मिलने से क्या होगा, ये आज का विषय हमारा है। मित्रों, किसी सामग्री का मिलना बहुत पॉजिटिव भी नहीं है तो बहुत निगेटिव भी नहीं है। यह व्यक्ति व्यक्ति पर वैरी करता है। जैसे आपकी कुंडली के ग्रह, बहुत ध्यान से सुनिएगा हेडफोन लगाकर, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा जब बाहरी ध्यान हटेगा आपका। देखिए, आप कुछ पाते हैं तो सेम टाइम पर कोई कुछ खोता भी है। ध्यान से समझिएगा। आपको एक फोन मिलता है तो किसी का फोन गुम भी तो हुआ। यहां पर हम सिर्फ मिलने की बात कर रहे हैं, चुराने की बात नहीं कर रहे हैं। आप रास्ते चलते हुए जा रहे हैं, आपको 1000-2000 रुपए गिरे हुए मिल गए, कोई जेब से निकाल रहा होगा, गिर गया। आपको मिलना बराबर किसी का बिछड़ना, किसी का छूटना, किसी का खोना। हमारे कान का कुंडल एक बार एयरपोर्ट वगैरह पर कहीं क्रॉस हम बैग टांगे थे तो गिर गया था, सोना गोल्ड का, तो दुख हुआ था। खैर, सोने का खोना मिलना विषय अलग हो जाएगा। यहां हम इन जनरल सभी सामग्रियों का एक ही फल हम आपको बताएंगे। सोना हो, चांदी हो, पैसा हो, वस्त्र हो या कुछ और हो। जैसे कोई एक कट्टा चावल कहीं छूट गया, कोई रखा था चला गया, ध्यान ही नहीं था उसका, तो अनाज का मिलना। मित्रों, किसी सामग्री का मिलना यह मैक्सिमम मोर देन 80% दुख का विषय है। यह आपके लिए ठीक नहीं है। यहां पर लोग कुतर्क अपने आप को समझाने के लिए दे देते हैं कि चलिए कभी किसी जन्म में खोया होगा, आज भगवान दे दिए। गलत, बिल्कुल गलत है। जन्म आज तक किसने देखा है, सुना सुनाया है? किसने देखा है बताओ? ग्रह है, मानता हूं, फल देते हैं। तो जन्म उन्म का तर्क कुतर्क जबरदस्ती का मत पालिएगा कि हमारा कभी खोया था तो आज हम पा गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। ऐसा होना आपके लिए 80% शुभ नहीं। अब प्रतिशत कैसे हम निकालें? क्यों? क्योंकि आपने चुराया नहीं है। कोई तो लेगा, मतलब मान लीजिए आपने छोड़ दिया तो कोई और लिया, उसके लिए फल हम बता रहे हैं। तो अगर आपने किसी का गिरा हुआ सामान लेकर उसका उपयोग किया तो आपके लिए 80% शुभ नहीं है, क्योंकि उसका हाय तो लगेगा। जिसका गया है वो बहुत खुश थोड़ी हुआ होगा, भले ही वो कितना बड़ा धनाढ्य क्यों ना हो, भले ही वो खरबपति क्यों ना हो, लेकिन सामान तो गया ना उसके पास से। अब वो अपने आप को तृप्त करता है कि किसी के हराम का लिया होगा तो निकल गया। यही तो सोचता है ना व्यक्ति कि कभी किसी जन्म में हराम का किसी का खाया होगा, चलो जाने दो। ये आत्मसंतुष्टि है। वास्तविकता से परे खुद को तृप्त करने का, संतुष्ट करने का एक विचार मात्र है, एक सोच मात्र है। सच्चाई से कोसों परे। सच्चाई तो यह है कि आपकी बुरी दशाओं ने आपके पास से कुछ चला गया। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मिलने पे आपको अगले का कुछ न कुछ हाय तो लगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा। अब आपके मन में यह आएगा
कि कोई ना ले तो आकर वो अपना ले लेगा। उसको याद आया, मान लो नहीं आता है, आप मत लीजिए, कोई भी ना ले, या आप मत लीजिए तो आप तो सुरक्षित हो गए। अगर आपने उसका उपभोग किया तो आपके किसी न किसी पीड़ित या कमजोर कुंडली पर अटैक होगा। जैसे आपने उपभोग किया, मान लीजिए आपको 10,000 रुपया गिरा हुआ मिला, आपने उस पैसे का खा पी लिए, जो भी हो अपना उसका उपभोग कर लिए। आपके ग्रह बलवान, आपके ग्रह बहुत मजबूत है, कोई असर नहीं हुआ, ठीक है भैया। लेकिन सेम टाइम पर हो सकता है कि आपके बच्चे की कुंडली, आपके माता पिता की कुंडली, आपके भाई बहन की कुंडली पीड़ित चल रही हो और वो खाना उनको उठा के पटक दिया। तो हम तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े थे, तो कई बार खोया पाया वहाँ विभाग होता था कि अगर हम कुछ खोई हुई चीज़ पाए तो वहाँ ले जाकर रख दिए, जिसका खोया था वो जाकर वहाँ से पा जाता था। कितना बेहतरीन व्यवस्था था। ये कहाँ आज होता है। आप थाने में जमा कराओ तो ससुरा वहाँ पे ही जाकर के व्यक्ति, थानवे के लोग ससुरे वो जो है खा पी जाएंगे। पीछे अभी हमारी सफारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो गाड़ी थाने में बंद हो गई थी। हमारे टांडा क्षेत्र में अलीगंज थाना है, वहाँ बंद हो गई थी। जब छूटी है गाड़ी तो उसमें करीब 70-80 हज़ार के सामान गायब थे, बैटरी सहित 70-80 हज़ार के सामान बोनट खोल के गायब थे। ठीक, हम भी यही सोच लिए कि किसी जन्म का खाए थे, ले गए, लेकिन हृदय से हाय तो निकली थी। अब अगला पचा थोड़ी पाएगा उसको। आप भूल जाइए, यकीन मानिए, आप भूल जाइए कि कोई माई का लाल किसी का खा के कभी पचा सकता है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भाई साहब। हम तो ग्रहों के जानकार हैं, हमें तो पता है, हमें पता है ना। आप अगर ये सोचते हैं तो आपका बहुत बड़ा वहम है। हम तो गिरी हुई चीज को पचाने की बात करते हैं, यहां तो लोग हड़प लेते हैं, बहनें हड़प लेती हैं, भाई हड़प लेते हैं, साले हड़प लेते हैं, अपनी बहन बहनोई का संपत्ति पैसा सब हड़पते हैं। वो हड़पते नहीं है, वो अपना घड़ा भरते हैं, वो अपने पाप का घड़ा भरते हैं। और जैसे आपकी दशा अंतरदशा में परिस्थितियां बदली, मैं तरह के पटक के रहते थे। रहुआ हुआ तो समझ लो कांटा वाला जूता रहा था, भक 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 पेलत है कुल, मुहा हुआ एकदम सूझ जात है। अरे एक जने तुम देखे रहे कि मधुमक्खी के छत्ता में जैसे मुँह डाल दिया, सूझ गया रहा एकदम से, वो बहुत हराम के खाए रहे। यहां तो हम सिर्फ गिरे पड़े हुए की बात कर रहे हैं कि किसी का कुछ गिरा हुआ है। तो आइंदा से सोना चांदी पैसा कपड़ा अन्न कुछ भी आपको अगर गिरा हुआ मिलता है, उसका दान कर दीजिए, मंदिर में रख दीजिए, कहीं भी। मतलब हमारे कहने का एक ही है कि उसका उपभोग ना करिएगा। अगर आपने उपभोग किया है तो कहीं ना कहीं निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार बनाए रखने के लिए, मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखिएगा। 31 तारीख से 5 फरवरी तक मुलाकात करेंगे हम सीधे प्रयागराज कुंभ में, कुंडली दिखा सकते हैं। और 30 तक तो अभी गाजियाबाद, इसके बाद बाकी शहरों के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, अपॉइंटमेंट कहीं का भी ले सकते हैं और टेलीफोनिक भी। और हाँ, रात 10 बजे हर रोज़ लाइव जुड़ सकते हैं। सरस्वती और यज्ञ आपके उन बच्चों का इंतजार कर रहा है जो अभी पढ़ाई करते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी स्क्रीन पर। नमस्कार, श्री राधे।